दोस्तों आज की कहानी है पिता की परछाई। दीनानाथ जी हीरो के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था कि उनके तरासे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते थे और सुनार को मोटा मुनाफा मिलता। इसी वजह से दीनानाथ द्वारा तरासे हुए हीरो की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरा ले जाते और अपने घर बैठकर उनको तराश कर सुनार को वापस दे देते। उनका बेटा सुरेश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी दीनानाथ हीरो को तराशा करते तो वह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता। उसकी उत्सुकता और हीरो के प्रति लगाव देख वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो वो उनसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी तराश कर दिखाओ। और सुरेश बहुत लगन से हीरा तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया सुरेश अच्छा कारीगर बन गया। दीनानाथ जी बहुत खुश थे। अब वो सुनारों से ज्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटा मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे की कार्य कुशलता के बारे में नहीं बताया। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनानाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। पिता का इतना गहरा सदमा लगा कि वह दीवार पर टंगी हुई तस्वीर को निहारता रहता। देहांत के बाद घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आता था। घर में दाल रोटी खत्म हो नौबत आ गई। तब माँ ने उसे सुनारों के पास कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्चा तो चल सके। और कोई चारा देख उनके अपने संभाला और बाजार निकल पड़ा। दीनानाथ चले जाने के बाद सुनारों ने हीरो की तराशी का काम दूसरे कारीगर को देना शुरू कर दिया था। सुनारों ने सीधा सीधा मना कर दिया कि कुछ काम होगा तो बुला लेंगे, नहीं यह कहकर उसे चलता किया। हर थक हार कर बेचारा घर वापस आ गया। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसी वजह से नौकरी करने की सोची, लेकिन फिर ये सोचा कि तो हीरो के अलावा कुछ नहीं आता। मायूस हो गया। कुछ दिन बीते थे कि एक दिन आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि दीनानाथ का तो देहांत हो गया। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। जब वो चलने लगा तो सुरेश ने पूछा क्या कोई काम है। तब उस आदमी ने बताया कि वो शहर में सुनार है और अक्सर दीनानाथ से उसे हीरो का काम करवाता था। ये सुन सुरेश ने उससे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा कर देखे। सुरेश ने उसे एक भी बताया कि उसके पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात सुनकर उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा सुरेश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे जाना। अपने पिता को प्रणाम कर सुरेश काम में जुट गया। सारी रात लगा उसने उस हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है दीनानाथ जी नहीं रहे। दीनानाथ तो मेरे सामने खड़े हैं सुरेश के रूप में। यह तो अपने पिता की ही परछाई है। यह सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। ये कहानी हमें यह बताती है कि अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और अपने काम को लगन से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धन्यवाद।